कहा अरे चिंटुआ, ऐसी तो बोलते आपके बिहार में, अरे चिंटुआ बाबू। अब थोड़ी ना फिर विष्णु दूत आ जाते बचाने के लिए, तो चिंटुआ का कोई पड़ोसी आता। तो इसका मतलब है बाल बच्चों के नाम जो है वो बढ़िया रखा करो, सोच समझ के रखा करो, आड़े टेढ़े नाम मत रखा करो। भगवान के नाम पे रखोगे तो कभी तो दिन में निकलेगा एक आध बार भगवान का नाम। भगवान का नाम ही नहीं होगा, संसारिक नाम रखोगे तो फिर तो भगवान से जुड़े नाम रखने चाहिए। जामिल ने नारायण नाम अपने बेटे का रख दिया और फिर धीरे 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 कल्याण शुरू हो गया जामिल का। जीवन में हर पल हर क्षण अपने बेटे से बहुत प्यार करता था जामिल, इसलिए उसको किसी न किसी कार्य के लिए बुलाता रहता, आह्वान करता रहता। अंत समय में भी नारायण को पुकारा और नारायण नाम जैसे लिया तो भगवत दूत वहां आए और कहा यमदूतों को कि इसको छू नहीं सकते तुम। भगवान को अंत समय में भजने वाले को तो सीधा भगवत धाम मिलना चाहिए और तुम इसको नरक ले जा रहे हो, जाओ यहाँ से। अब ये नरक का गामी नहीं है, अब ये भगवत शरण जाएगा और इस प्रकार जामिल का कल्याण होता है। आगे भगवान ने वृत्तासुर नाम का दैत्य था, भगवान ने इस पर कृपा करी है। दैत्य वृत्ति में हो, दैत्य योनि में होकर के इसने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करी, भगवान ने इस पर कृपा करी। और 7वें स्कंद में भगवान के एक परम भक्त की कथा आती है जिनका नाम है श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त हैं, प्रेमी हैं। और जैसा ध्रुव जी की कथा में भी आपने सुना, गुरु चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए। प्रहलाद जी को भी मार्गदर्शक के रूप में नारद जी ही मिले। नारद सरीखा गुरु जिसको मिल जाए तो फिर भगवान को पाना कोई मुश्किल काम है ही नहीं। प्रहलाद के पिता है हिरण्यकश्यपु, बड़ा भारी दैत्य है, बड़ा क्रूर है, बहुत अत्याचारी है। जीवन में सब बुरे ही बुरे काम करे इसने। और जब से इसको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त हुआ तब से तो इसने सबका जीना हराम कर दिया। कोई भी पाठ पूजा करता उसे मरवा देता, ब्राह्मणों यज्ञ करते उस यज्ञ को वहां से नष्ट करवा देता। देवता भी हाहाकार करने लगे, डर के मारे इसके सामने कोई आता नहीं जाता नहीं, बोले नहीं नहीं ये तो बड़ा शक्तिशाली बड़ा बलशाली है, इससे दूर रहो। सब डरते। लेकिन भगवान ने सोचा कि अब अपना कोई भक्त इसी के घर में भेजो, बाहर वालों को तो रोक लेगा, और जब घर में ही भक्त पैदा हो जाएगा और वो भी एकदम निडर भक्त भेजो जो किसी से न डरे दुनिया में। तब भगवान ने प्रहलाद जी को इसके घर भेजा। प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद जी सबसे छोटे बेटे थे, 10 और पुत्र थे। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे, बड़े लाडले थे। हिरण्यकशिपु को बड़ा लाड़ था प्रहलाद जी पर। कब तक? जब तक उसने नारायण नाम नहीं दिया। जैसे हिरण्यकशिपु को पता चला ये तो हमारे दुश्मन का मित्र है, बैठा बैठा नारायण 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 गाता रहता है, बस आग बबूला हो गया। भूतों से कहा कि हमारे घर में कुलद्रोही पैदा हो गया, पता नहीं कहां से, इसको जाके पहाड़ से गिरा दो नीचे, बचने ना पाए, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तब इसको समझ आएगा कि अपने पिता से विद्रोह करने का परिणाम क्या होता है। प्रहलाद जी को पकड़ करके पहाड़ पर ले जाया गया। पहाड़ पर ले जाके पहाड़ से नीचे धड़ाम गिराया गया। पर भगवान अपने भक्तों के रक्षक होते हैं, इसलिए प्रहलाद जी धरती पर गिरे उससे पहले ही भगवान ने प्रकट होकर के प्रहलाद जी को गोदी में उठा लिया। पिताजी ने कहा कि अच्छा पहाड़ से बच गया,
चलो दोबारा इसको तलवार लो, मेरी आंखों के सामने तलवार से इसके टुकड़े टुकड़े कर डालो। दूतों ने तलवार लेके प्रहलाद जी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के लिए जैसे तलवार मारी शरीर पर, तलवार बस मारते शरीर पर लगती तो, पर उसका कोई असर नहीं होता। भगवान ने देखा कि यहाँ इसको मारा जा रहा है, तो भगवान ने ऐसी कृपा करी कि अस्त्र शस्त्र भी काम नहीं कर रहे शरीर पे। बड़े बड़े हाथी, दिग्गज हाथी बुलाए गए, जो अपनी एक दांत से पूरे पहाड़ को उठा के फेंक देते। उनको बुलाया गया कि प्रहलाद को अपनी दांत पर उठा के फेंक डालो। पर जैसे वो बड़े बड़े मदमस्त हाथी प्रहलाद जी को छूते, प्रहलाद जी का तो कुछ नहीं बिगड़ता, और उल्टा उनका जो दांत है वो पाउडर की तरह पिस जाता, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। हिरण्यकशिपु ने सोचा कुछ काम नहीं आ रहा, एक काम करो, इसको भूखा प्यासा जेल में डाल दो, भूखा पड़ा रहेगा, एक अन्न का दाना मुंह में नहीं जाना चाहिए, एक भी इसके मुख में पानी की बूंद नहीं जानी चाहिए, भूखा प्यासा खुद मर जाएगा। डाल दिया जेल में भूखे प्यासे को। और जब मां भूखे प्यासे प्रहलाद जी को रखा गया, तो भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी की ड्यूटी लगा दी। देवी सुबह दोपहर शाम तीनों समय आप जाकर के हमारे भक्त को भोजन करा के आओगी। माता लक्ष्मी जी टिफिन लेके आती, कारागार में जेल में तीनों समय का ब्रेकफास्ट लंच डिनर प्रहलाद जी करा के एकदम बढ़िया माल खिला करके और तब जाती। हिरण्यकशिपु ने सोचा कारागार में पड़ा पड़ा हड्डी हो गया होगा, पर ये तो पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया। हिरण्यकशिपु ने सोचा हो क्या रहा है, माथा पकड़ के बैठा, करूं तो करूं क्या। इतने में हिरण्यकशिपु की बहन, क्या नाम था, होलिका, होलिका बुआ जी आ गई। बुआ जी बोली हिरण्यकशिपु से, भैया बड़े टेंशन में लग रहे हो। भैया बोला बहन बात ही ऐसी है, घर में एक ऐसा दैत्य पैदा हो गया, कुलद्रोही पैदा हो गया है, हमारे दुश्मन की बड़ाई करता है, नारायण नारायण बोलता है, खूब मरवा लिया, मरता ही नहीं, पहाड़ से गिरवा लिया, कुछ नहीं होता उसका। बुआ होलिका बोली लो हम एक काम करते हैं, हम उसको अग्नि में लेके बैठ जाते हैं, हमको वरदान है, अग्नि हमें जला नहीं सकती, चुनरी मिली थी एक ब्रह्मा जी से। बुआ होलिका प्रहलाद जी की चुनरी को लेकर के बैठ गई उस अग्नि में, और जैसे अग्नि में बैठी जोर से वायु चली और हवा चली, चुनरी उड़ के प्रहलाद जी के ऊपर आ गई, प्रहलाद जी बच गए, होलिका बुआ जल के भस्म हो गई। अब तो महाराज क्या करें, प्रहलाद जी ने अपनी भक्ति को हिलने डुलने नहीं दिया, कुछ भी हो जाए। विश्वास जो है भगवान की भक्ति में सबसे अहम है, सबसे जरूरी है। हमको कोई ये कह दे कि तुझे या तो भोजन मिलेगा और या तुझे भक्ति छोड़नी पड़ेगी, तो हम 2 मिनट में भक्ति छोड़ देंगे कि भैया भूखे थोड़ी रह जाएगा। छोड़ने की बात छोड़ो, हम तो वैसे ही कहते रहते भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। और प्रहलाद जी कहते हैं कि चाहे भूखे मारो, चाहे जिंदा रखो, चाहे मार दो, है तो हम आपके ही, भजन तो हम करेंगे। भक्ति कोई साधारण चीज थोड़ी है, भजन करना हर एक के बस की बात नहीं है। इसलिए गाते हैं, आप सब भी गाइए भाव से। मन के मंदिर में प्रभु को